भारतीय रेल एक ऐसा संगठन है जो अपने कर्मचारियों के असीम धैर्य और समर्पण के कारण समय की कसौटी पर खरा उतरा है। परंतु चुनौतियों से भरे इस समय में वर्षों से चले आ रहे कार्य करने के तरीके और प्रकृति में बदलाव जरूरी है। पिछले वर्ष मैंने रेल के मध्यावधि विजन प्रस्तुत किया था, जिसमें हम प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे हैं। अब हमें इस संस्था के पुनर्गठन, पुनर्निर्माण और इसमें पुनरुद्धार की आवश्यकता है। हमें एक नए नजरिए, काम करने के नए तरीकों को अपनाने की जरूरत है। चलो मिलकर कुछ नया करें। हमारी कार्य योजना के जिन 3 स्तंभों के बारे में मैं आज बात कर रहा हूं, वे इस नए विचार प्रक्रिया को दर्शाते हैं। पहला है नव अर्जन। अब तक भारतीय रेल ने राजस्व बढ़ाने के लिए किराया बढ़ाने पर ही विशेष जोर दिया है। हम इसे बदलना चाहते हैं और परिवहन के क्षेत्र में हमारे हिस्से को दोबारा पाने के लिए हम माल भाड़ा नीतियों पर अपनी परंपरागत सोच को बदलना चाहते हैं। हम राजस्व के नए स्रोतों को दोहन करेंगे ताकि प्रत्येक दृश्य या अदृश्य परिसंपत्ति को अधिकाधिक बुनाया जा सके। नौ मानक। अधिकतम उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए खर्च होने वाले एक एक रुपए की पुनः जांच की जाएगी। हम आगामी वर्ष में वित्तीय दृष्टि से शून्य आधारित बजट प्रक्रिया की अवधारणा अपनाएंगे। हम अपने कार्यकुशलता के मानदंडों और खरीद प्रक्रियाओं में सुधार करके उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रक्रियाओं के समक्ष बनाएंगे। हम अपने प्रत्येक क्रियाकलाप को कुशलता से पूरा करेंगे। नव संरचना। हमें समस्याओं को सुलझाने के परंपरागत तरीकों पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। हमारे निर्णय और कार्यों पर सहकारिता, सहयोग, सृजनात्मकता और संवाद की स्पष्ट छाप होनी चाहिए। भारतीय रेल में यह बदलाव लाने के लिए हम सभी प्रक्रियाओं, नियमों और ढांचों की दोबारा जांच करेंगे। हम अपनी अंदरूनी ताकतों, विविध प्रतिभाओं और भरपूर अनुभव का प्रयोग करेंगे ताकि और मजबूत हो सकें। मैं हरिवंश राय जी बच्चन की कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2016-17 में 7वें वेतन आयोग का तात्कालिक प्रभाव भी शामिल करने के बाद परिचालन अनुपात 92% रहने की आशा है, जबकि चालू वर्ष में इसके 90% रहने की संभावना है। यह उल्लेखनीय है कि छठे वेतन आयोग के प्रभाव के कारण 2008-9 में साधारण संचालन व्यय में 32.5% की वृद्धि हुई थी, जबकि हम 2016-17 के लिए साधारण संचालन व्यय को 11.6% तक सीमित रखने का लक्ष्य रख रहे हैं। ऐसा काफी हद तक लागत को इष्टतम करने और अगले वर्ष के लिए नवीन उपायों के जरिए राजस्व में वृद्धि करने के लिए तैयार की गई योजना के कारण संभव हुआ है। हमने इस दिशा में एक छोटी सी शुरुआत की है, जिसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष बजट अनुमानों से 8,720 करोड़ रुपए की बचत होगी, जिससे राजस्व की अधिकांश कमी को पूरा कर लिया जाएगा। हमने दीर्घकालिक करारनामों पर हस्ताक्षर करके, इन्वेंट्री को रखने की लागतों को कम करके और मितव्ययता अभियान चलाकर कर्षण के लिए खरीदी गई बिजली की लागत में भारी कमी की है। अगले वर्ष हम लागत को इष्टतम बनाने के लिए कई गुणा कर उपाय अपनाएंगे। भारतीय रेल की पहली बार डीजल और बिजली जैसी कोटियों में ठोस और कड़े नियोजन के जरिए पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में काफी सुनिश्चित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण और आगे बताए जाने वाले विभिन्न उपायों के साथ हमें आशा है कि अगले वर्ष हम 1,84,820 करोड़ रुपए का राजस्व जुटा पाएंगे, जो चालू वर्ष के लिए संशोधित लक्ष्य से 10.1% अधिक है। 2015-16 के लिए वित्तीय निष्पादन विवरण और 2016-17 के लिए आय और व्यय का बजट अनुमान अनुलग्नक 1 पर रखा है।